नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है क्राइटेरिया। दरअसल एमपी में निकाय चुनाव में महापौर के नाम तय होने के बाद पार्षदों को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई और अब सियासी दलों का पूरा ध्यान पार्षदों के टिकट वितरण पर है, जिसको लेकर पार्टियों ने पार्षद उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। बीजेपी ने जहां पार्षदों को लेकर एक व्यक्ति एक पद के साथ 50 साल की उम्र का क्राइटेरिया तय किया, तो वहीं कांग्रेस भी नए व्यक्तियों को मौका देने की बात कर रही है, जिसकी वजह से कई पुराने और जमे हुए पार्षदों का नुकसान होना तय माना जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपने एक अनार 100 बीमार वाली कहावत तो सुनी ही होगी। यह कहावत निकाय चुनाव में पार्षद उम्मीदवारों के टिकट को लेकर चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। दरअसल महापौर के प्रत्याशियों के नाम तय होने के बाद पार्षदों के टिकट को लेकर सियासी दलों में मारामारी मची हुई है और इस स्थिति से निपटने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पार्षद प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन तय कर दी है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कलेक्टिव लीडरशिप है और विश्व की अद्भुत पार्टी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अलग पार्टी, जिसने टिकट के वितरण के मापदंड निर्धारित किए हैं, गाइडलाइन बनाई है और जो गाइडलाइन बनाई है उसका पालन करते हुए एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को अमल में लाते हुए हमने सर्वस्पर्शी समाज के अलग अलग प्रोफेशंस के लोग देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के सूची आप उम्मीदवारों की देखोगे मेयर की, तो आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर डॉक्टर तक, व्यवसायी से लेकर किसान तक, समाज सेवी से लेकर शिक्षाविद तक, विधिवेत्ता से लेकर जमीन से जुड़े कार्यकर्ता तक, सबका समन्वय मिलेगा। कांग्रेस में तो यह हालत है कि वो विधायक से आगे नहीं बढ़ पाए कई जगह। मैं तो पूछता हूँ उनसे कि क्यों, और कोई है ही नहीं कार्यकर्ता तुम्हारे? या तो कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत योग्य सूची घोषित की है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरी संगठन की टीम, चयन समिति, सबको बधाई देता हूँ। एक तरफ बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी नई रणनीति के साथ मैदान में है। कांग्रेस नए उम्मीदवारों को मौका देते हुए जिताऊ प्रत्याशियों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। देखिए, तस्वीर बदलने का ही एक जमाना है। अब आप ये मान के चलिए कि नया भारत है और नए भारत की तस्वीर अब बदलनी ही पड़ेगी और उस बदलती हुई तस्वीर के लिए भारतीय जनता पार्टी तो सक्षम है, तैयार है और हिम्मत करके कर भी रही है। क्या कांग्रेस तैयार है? कांग्रेस अभी भी बूढ़े घिसे पिटे पुराने नेताओं को ही वापस उन पर दांव लगा रही है। यानी कि आपका घोड़ा शायद लंगड़ा हो चुका है, शायद बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई उसको चाबुक मार के कहा जा रहा है कि नहीं, रेस में दौड़ो, तो कितना दौड़ पाएगा? कम से कम एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी रखती तो है। फेरबदल होगा, लेकिन अच्छे के लिए होगा। तो स्वागत है इस नए फेरबदल का। कांग्रेस ने अधिकांशतः नए चेहरों को मौका दिया है और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी पहले ही स्पष्ट कर चुके थे और आप लोगों से भी उन्होंने चर्चा के दौरान कहा था कि हमारी प्रायोरिटी विनर कैंडिडेट होगी और वो उन्होंने कर दिखाया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्षदों के इलेक्शन में भी जो उम्मीदवारों का चयन हो वह नए चेहरे हों और जो अध्यक्ष जी ने क्राइटेरिया तय किया है उसके अनुरूप हो, और उसमें हम सफल होंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ जब निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट को लेकर क्राइटेरिया तय किया है, जिसके चलते कई पुराने और जमे हुए पार्षदों को नुकसान होना तय है। यही वजह है जो पुराने नेताओं की टेंशन बढ़ गई। हालांकि सियासी दलों के इस फैसले से पुराने नेताओं के समीकरण तो गड़बड़ा गए, लेकिन पार्टियों की राह भी मुश्किल हो गई है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल सियासी दलों के सामने बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो महापौर के टिकट के बाद अब पार्षदों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं, दावेदार बहुत ज्यादा हैं और यही वजह है जो राजनीतिक दलों में अभी तक सहमति भी नहीं बन पा रही। एक नया क्राइटेरिया तय किया गया है और जिससे कहीं ना कहीं पुराने जो नेता हैं, जो पुराने पार्षद हैं,
उनकी टेंशन बढ़ सकती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही नीलम शुक्ला जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल सत्येंद्र जी आपसे, जो क्राइटेरिया पार्टी की तरफ से तय किया गया है, क्या वजह है? एक व्यक्ति एक पद के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे देखा जाए इस समीकरण को? क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से जो क्राइटेरिया तैयार किया गया है, इससे कहीं ना कहीं पुराने जो नेता हैं उनके समीकरण गड़बड़ा गए हैं। इससे मुश्किल कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती है और असंतोष की स्थिति जो है वो पार्टी में पैदा हो सकती है। सत्येंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है? सत्येंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, मेहमानों से हमारा संपर्क टूट गया है तकनीकी खराबी के चलते। एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल बहुत ही अहम हो जाता है। देखिए, निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीकें आती जा रही हैं और राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां भी हैं। अभी हमने देखा कि कितनी ज्यादा माथापच्ची देखने को मिली महापौर के चयन को लेकर। हालांकि बड़ी ही जद्दोजहद के बाद दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने महापौर तय कर दिए। अब यहाँ पर पार्षदों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि दावेदार बहुत ज्यादा हैं। यही वजह है कि पार्टियों के लिए परेशानी है, किसे चुने और किसे टिकट दें। और साथ ही साथ कई बड़े दिग्गज नेता भी हैं जो लगातार सिफारिश कर रहे हैं उनके प्रत्याशियों को लेकर, और उनके समर्थकों को प्रत्याशी बनाया जाए। ये भी एक बड़ी वजह है। बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि बहुत बड़ी पार्टी है, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की तरफ से भी एक क्राइटेरिया तय किया गया है कि जिस वार्ड का जो निवासी होगा उसे ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, और नए चेहरों को मौका देने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में दिक्कत यह है कि देखिए, बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यदि पार्टियां इस तरह से जो अनुभवी नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनसे किनारा करते हैं तो उनमें असंतोष पैदा होगा, नाराजगी देखने को मिलेगी। डैमेज कंट्रोल की एक बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के सामने आ सकती है, और जिसको देखकर यह अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि आने वाले इस निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ना हो राजनीतिक दलों के लिए ये जो फैसला लिया गया है ये मुश्किल भरा हो। पार्षदों के टिकट को लेकर जिस तरह से सियासी दलों में मारामारी मची हुई थी, और इसी स्थिति से निपटने के लिए पार्टियों ने पार्षद प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी की। और अब ये कहा जा रहा है कि जो सरकार और विपक्ष की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, कहीं ना कहीं इससे पुराने जो नेता हैं, जो दिग्गज हैं, जो अनुभवी नेता हैं और पहले से जो पार्षद पद पर रहे हैं, उनकी टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस की अलग ही अपनी रणनीति है। कांग्रेस का भी ये कहना है कि नए उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है, साथ ही साथ जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपको बता दें कि ऐसा पहली बार है जब राजनीतिक दलों की तरफ से निकाय चुनाव में इस तरह का फैसला लिया गया है, और दोनों ही अपनी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नीलम शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नीलम जी स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से ये जो क्राइटेरिया तय किया गया है, बीजेपी की अपनी रणनीति है, आपकी तरफ से ये क्राइटेरिया तय किया गया है जिस वार्ड का प्रत्याशी होगा उसी वार्ड से जो है उसको टिकट दिया जाएगा, साथ ही नए चेहरों को मौका देने की बात आप लोगों की तरफ से भी की जा रही है। तो कैसे देखा जाए, इससे कहीं ना कहीं जो पुराने आपके नेता हैं वहां असंतोष दिखाई देगा, नाराजगी दिखाई देगी, आगे चलकर पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में एक बड़ा समन्वय है। हमारे एक बड़ी खूबसूरती कांग्रेस की युवाओं का जोश और वरिष्ठों का अनुभव, यही मिलकर कांग्रेस बनी। हमारे में मार्गदर्शी मंडल नहीं होता, तथा कथित मार्गदर्शी मंडल ऐसा नहीं। हमारा दोनों का मिलकर और कॉम्बिनेशन होता है कि वरिष्ठों का दिशा निर्देश, उनका अनुभव और युवाओं का जोश, यही तो कांग्रेस की खूबसूरती है।
रहा सवाल नए लोग, तो देखिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नए जो लोग हैं जिन्होंने अपने वार्ड में मेहनत करी है, पूरा प्रयास रहे उस वार्ड के लोग को टिकट दिया जाए। ये पूरा प्रयास है, अच्छी परंपरा हमारी शुरू हो रही है और लोग उसमें सहयोग भी कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी सहयोग कर रहे हैं, पुराने नेता वो भी सहयोग कर रहे हैं, नए लोग को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, अच्छी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हम लोग आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं बेचारे जैसा इंदौर महापौर का ले लीजिए, एक पुष्पमित्र भार्गव जी को लेकर आउटसोर्स किया है, जो उसकी भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य ही नहीं थे, उन्हें एकदम चला के 13 जो एंट्री करवा दी, चुनाव लड़वा दिया। उन्हें पहचान का वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उन्हें नहीं पहचानते, स्थिति है। तो मतलब कुछ शुरुआत हमारे पास कार्यकर्ता कभी नहीं, टीम की समस्या भारतीय जनता पार्टी की एक क्राइटेरिया बनाती कार्यकर्ताओं के लिए और टिकट देती बाहरी लोगों को, कुछ संघ से आते हैं, कुछ पैराशूट से आते हैं। समस्या ये इनके साथ है, इनका व्यक्तिगत मामले से हम टिकट टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक महिलाओं को, ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाएं और एक कॉम्बिनेशन में वरिष्ठ के दिशा निर्देश मार्गदर्शन का और युवाओं के जोश का। ठीक है नीलम जी, लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है कि आपके पास कार्यकर्ताओं का अभाव है और यही वजह है जो विधायकों को भी टिकट दिया गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, विधायक को टिकट दिया गया है तो सबकी सर्वसम्मति दिया जाए, उसके आगे सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने उस पर मोहर लगाई और उत्साह का वातावरण है। तो अब मुझे बताएं, चलो हमने विधायक को टिकट दिया, आप कम से कम पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दे देते, आप तो वहां से आउटसोर्स कर रहे हो, आप तो डॉक्टर इंजीनियर एक तरफ आप कह रहे हैं नए चेहरों को मौका देंगे, नए लोगों को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे। जी सर, सवाल इसलिए जी आपने कहा कि नए चेहरों को मौका मेहनत कर रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ता, गरीब उठाऊ कार्यकर्ता, इनका काम क्या है, समर्पण निधि इकट्ठी करो और निष्काल में मेंबर बनाओ। कुल मिलाकर ऐसे देखा जाए कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार आपको चाहिए, जिताऊ उम्मीदवार आपको चाहिए, जिताऊ प्रत्याशियों पर ही आप दाव खेलेंगे, चाहे वो विधायक हो या पुराना नेता हो। देखिए जो भी जिससे सर्वसम्मति बने, हम हर वार्ड में सर्वे कर, वार्ड के जो नेता उनसे पूछते हैं, जो जिता हुए निश्चित रूप से और जिसने मेहनत करी उसे आगे बढ़ाते। ये सर्वसम्मति से निर्णय होता है, पार्टी निर्णय थोपती नहीं है। हमारा एक आंतरिक लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। कांग्रेस की ये तो खूबसूरती, बैठ के चर्चा होती है, फिर कांग्रेस कमेटी चर्चा करती है, वार्ड के लोगों से चर्चा की जाती है, वार्ड के नेताओं से चर्चा की, फिर मंथन में जो नाम निकलता है उसमें नाम ऊपर पहुंचाया जाता है, उसको बोल लगती है। उसमें हमारे इस तरह का कोई हितरघात की या कोई असंतोष की बात नहीं रहती। बड़ा काफी मंथन करने के बाद सबके सहमति से ही तो मोहर लगाई जाती है। चलिए, सबकी सहमति से यहाँ पर मोहर लगी, एकदम सरप्राइज एंट्री नहीं दी जाती। सरप्राइज एंट्री से महापौर हुई है तो अवाक रह गए। सत्येंद्र चौधरी आप ठीक है, आ रहा हूँ सर। सत्येंद्र जी, आप भले ही आरोप लगा रहे हो, आपकी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, विधायकों को टिकट दिया गया है, कांग्रेस का भी आरोप है। कांग्रेस का ये कहना है कि वो तो पार्टी के लोगों को ही टिकट दे रहे हैं, आप तो आउटसोर्स से प्रत्याशी लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इंदौर से जिसको महापौर का प्रत्याशी आपने बनाया है, उनको लेकर ये तंज यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कसा गया। देखिए राजेश जी, कांग्रेस का तो काम ही है कि अगर वो दूसरे की कमियां देखते रहे, वो उन्होंने एक ही काम जीवन भर किया है, जिंदगी भर यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। काश अगर कांग्रेस ने अपने अंदर अपनी बुराइयों को सही किया होता तो आज ये स्थिति ना होती कांग्रेस की। कि आप सतना के देख लीजिए, सतना में क्या हुआ, इनके कांग्रेस के नेता हैं और आज बसपा में चले गए, तो कौन में टूटन किसमें हो रही है? और कहा इनके यहाँ ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। कुछ जो लोग हैं अपने परिवार के लोग हैं या उनका जो अपना आका है, उस आका अगर चल रही है तो आका की दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के जो करीब है उनको टिकट मिल जाता है। जो अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस में नहीं मिलता। जैसा पुष्पमित्र भार्गव जी की इंदौर की बात की, तो आप देखिए पुष्पमित्र जी युवा मोर्चा में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, युवा मोर्चा में उन्होंने कार्य किया है और मैंने भी उनके साथ में कार्य किया है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि बॉय हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं, तो इतने यूथ हैं और उनका जो विजन है। और आप देखिए भारत जो है आज 65% से ज्यादा जो आबादी है हमारे युवाओं की है, और युवाओं के पास शक्ति होती है, विजन होता है और कुछ करने की उनके अंदर एक ललक भी होती है। तो अगर पुष्पमित्र भार्गव जी हैं, बुद्धिजीवी हैं, और तो ये इंदौर को जो अभी 5 बार हमेशा टॉप आया हर जगह सफाई में भी, अब 6 मारने की तैयारी हो रही है, तो निसंदेह
जो पुष्पमित्र भार्गव जी को, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता आशीर्वाद देगी और आप देखिएगा फिर वहाँ पे जीत, सफाई में, स्वच्छता में नंबर 1 जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, कंट्री की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, उसका फिर अवार्ड मिलेगा। और इसी प्रकार से वहाँ पर जो कार्य हैं, जिस तरीके से जो वहाँ पे हमने जो नगरोदय से विकासोदय, नगरोदय से भारतोदय का संकल्प रखा, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कुछ दिनों पहले जब 22,000 करोड़ रुपए दिए, और जो बजट भी हमने, जो नगरोदय का बजट जो है, जहाँ माननीय दिग्विजय सिंह जी जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बंटाधार 1 मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कमलनाथ जी बंटाधार 2 मुख्यमंत्री होते थे, तो वो दिग्विजय सिंह जी के समय पर आप देखिए कि जो बजट हुआ करता था वो बजट मात्र 800 करोड़ का बजट हुआ करता था नगर विकास का, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी नगर हैं, शहर हैं। आज वह बजट को भी हमने काफी बढ़ाया, 20,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हमने ठीक है, बजट बढ़, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा है। दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी, दूसरा सत्येंद्र चौधरी जी, दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी और अभी तक पार्षद तय नहीं हो पाए हैं आप लोगों के, क्या वजह, क्यों सहमति नहीं बन पा रही? आपने बोला और आपने देखिए, आपने ही स्वयं दिखाया कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो बताया कि हमारी पार्टी जो है सिद्धांत आधारित पार्टी है, और कुछ समय पहले हमारे विश्व के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 18 करोड़ की विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने भी कहा कि हमारी जो नीति है, हम नेता पुत्र को या परिवार के एक दूसरों नेताओं को टिकट नहीं देंगे। तो देखिए, और एक व्यक्ति एक पद, और ये सारा हमने हिमाचल प्रदेश की एक सीट लोकसभा की खोई थी, उन्होंने ये भी बताया था। तो भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है, नीतियों से समझौता नहीं करती। आप देख लीजिए, एक भी विधायक को, एक व्यक्ति एक पद की बात थी तो किसी विधायक को पद नहीं, महापौर के लिए प्रत्याशी नहीं चुना। और आपको मैं बता दूं, आश्वस्त कर देता हूं आपके माध्यम से दर्शकों के लिए भी और मध्य प्रदेश की जनता को भी, कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी प्रत्याशी आएंगे, बड़े अच्छे प्रत्याशी, सशक्त प्रत्याशी आएंगे, और जो जनहितैषी कार्य करने में जो हमेशा आर्निस्ट अपने आप को समर्पित करते हैं, वैसे प्रत्याशियों का चयन होगा। और आपने जैसा कहा कि अभी तक घोषित नहीं किए, तो ऐसा नहीं है राजेश जी। अभी तो देखिए 18 तारीख तक नामांकन की तिथि है, और 18 तारीख तक हो जाएंगे, और समय से रहते हुए हो जाते हैं, हमारे यहाँ हो जाएंगे। आप देखिए, इस बात को अगर आप थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव था तो माननीय दिग्विजय सिंह जी का जो थे, बहुत पहले घोषणा कर दी कांग्रेस ने, और उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, सब कर दिया था। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह जी का हमारा आखिरी समय में, जब नामांकन की तिथि के आखिरी दिन बचे थे, उसी समय उनका नामांकन फाइल हुआ। और आप देखिए, जनता ने आशीर्वाद जो देती है ना, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को 3,66,000 उससे ज्यादा वोटों से जिताया, और कांग्रेस को मुखी खानी पड़ी। दिग्विजय सिंह की करारी हार हुई, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी, इतने कद्दावर नेता को भी भोपाल से अपने हार झेलनी पड़ी, हार का स्वाद चखना पड़ा। तो ऐसा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम अगर ये समय पे कर दें, इसको जल्दी कर दें, लेकिन हमारे प्रत्याशी सशक्त होना चाहिए, जनता के दिलों में जनता को पसंद आना चाहिए। प्रत्याशियों की तरफ लौटूंगा सर, कि भारतीय जनता ठीक है पार्टी के सत्येंद्र जी, प्रत्याशी को जनता आशीर्वाद देगी, सत्येंद्र जी आशीर्वाद देगी। ठीक है, रमेश शर्मा जी हमारे साथ। रमेश जी, आपसे समझना चाहूंगा, जो दोनों ही पार्टियों ने अपना अपना क्राइटेरिया तय किया है, बीजेपी जहां एक व्यक्ति एक पद के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि नए चेहरों को मौका तो देंगे, लेकिन प्राथमिकता जिताऊ उम्मीदवारों पर है। कैसे देखते हैं सर आप इस तरह के समीकरण को? देखिए, ये बात सही है कि दोनों ही पार्टियों ने टिकट बांटने की अपनी नीति अपनाई हुई है। भाजपा पिछले काफी वर्षों से ये कोशिश कर रही है कि नए लोगों को आगे मौका दिया जाए। ऐसा उन्होंने प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी किया है, उत्तराखंड में भी किया है, और आपको अगर याद हो, दिल्ली नगर में प्रयोग किया था, उन्होंने सारे नए लोगों को टिकट दिए थे। तो वही कोशिश, यद्यपि ये बात सही है कि इस फार्मूले पर वो 100% अमल नहीं कर पाए, कुछ लोगों को जो वो रिपीट भी कर रहे हैं और किया है, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश नए कार्यकर्ता खड़े करने की है। और क्योंकि कांग्रेस के बराबर ये कोशिश है, क्योंकि उनकी सरकार 15 महीने में चली गई, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि 2023 की भूमिका ऐसी बने कि उनको कुछ सफलता मिले। इसलिए जो जिताऊ चेहरे हो सकते हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी, जैसे भोपाल का मेयर हुआ या इंदौर का मेयर हुआ, तो ये परिचित चेहरों को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत चेहरों को पीछे करके, आप अगर देखें कि पूरे प्रदेश भर में उन्होंने कहीं ना कहीं जो बूथ के स्तर पर जिन्होंने काम शुरू किया, टिकट बांटने के बीच में, यानी चुनावों की तारीख अनाउंस हो गई और टिकट की मारामारी के बीच में भी एक दिन उन्होंने गैप करके ये पूरे बूथ तक गए और कार्यकर्ताओं को जागृत किया।
तो वो ही हम वातावरण बना रहे हैं अपने चुनाव चिन्ह का और अपनी राजनीतिक दल का, पार्टी का वातावरण बना रहे हैं, ताकि अगर कोई उम्मीदवार नया भी आए तब भी उसको कोई कठिनाई नहीं हो। मतलब लोग उम्मीदवार के साथ साथ पार्टी को भी देख रहे हैं। तो दोनों पार्टियों की अपनी रणनीति है। अब देखना यह है कि कौन अपनी रणनीति में सफल होता है और किसको अपनी रणनीति में भविष्य में सुधार करना होगा। ठीक है सर, रणनीति में सफल कौन होगा ये तो देखने वाली बात होगी रमेश जी, लेकिन जो पुराने नेताओं के समीकरण गड़बड़ा गए, जो नाराजगी देखने को मिलेगी, जो उनकी टेंशन है, इससे पार्टियों की राह मुश्किल हो सकती है। डैमेज कंट्रोल जैसी स्थितियां, चुनौतियां जो पार्टी के सामने आ सकती मुश्किल होगी। और हमने देखा कि पूर्व मंत्री रहे हैं सईद अहमद, गुलशेर अहमद के लड़के रहे हैं, गुलशेर अहमद विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, राज्यपाल भी रहे। इसके अलावा छिंदवाड़ा में से भी कांग्रेस में खबर आई है, ग्वालियर मुरैना से भी खबरें आ रही हैं, कई जगह से खबरें आ रही हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये होशियारी भी इस मामले में की है कि चूंकि अब नॉमिनेशन की तारीख 18 है, अब आज 16 हो गई, आज रात तक वो जारी करेंगे, तो कल जारी करेंगे, ताकि अगर कोई असंतोष होता है तो उसको घर में ही मनामनू कर लें और वो जो है नॉमिनेशन फाइल ना कर पाए। ये भी एक तरफ जहां वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं वहीं ये सावधानी में बरत रहे हैं कि विद्रोह कम से कम हो। तो तारीख अगर निकल जाएगी तो आदमी कैसे पर्चा भरेगा? 2-4 दिन गुस्से में होगा, फिर वरिष्ठ जन जाकर के उसके घर मना लेंगे और वो एक प्रकार से मान जाएगा, पार्टी काम में लगेगा। तो रणनीति की दृष्टि से मुझे भाजपा की रणनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति से एक कदम आगे दिख रही है। ठीक है सत्येंद्र जी, जैसा कि रमेश जी कह रहे हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं। ऐसे ही जो असंतोष, नाराजगी जिन नेताओं में देखने को मिलेगी, जो असंतुष्ट हैं, उनको किस तरह से मनाएंगे, कैसे डैमेज कंट्रोल होगा? क्योंकि अभी हमने देखा है जब ये क्राइटेरिया जिस तरह से तय किया गया और अभी से विरोध के स्वर जो है वो निकलकर सामने आने लगे हैं, कई नेताओं में नाराजगी देखने को मिलने लगी। देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जितने लोग हैं सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति किस प्रकार से रहती है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की आरती उतारने वाली पार्टी, भारत माता की लाल की आरती उतारने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप मुरैना से जो महापौर प्रत्याशी हैं हमारी मीना दीदी को अब देखिए, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही, एक साधारण कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनको टिकट मिला महापौर के लिए। और आपको बताऊं, रतलाम से जो हमारे प्रहलाद जी हैं उनको टिकट मिला है। तो प्रहलाद जी सब्जियां विक्रय करते हैं और एक छोटे किसान हैं। तो ऐसे एक आम कार्यकर्ता की चिंता करने वाली, कार्यकर्ताओं का चयन करने वाली, कार्यकर्ताओं की आरती उतारने वाली, कार्यकर्ता भी हम सब भारत माँ के और भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, तो भारतीय जनता पार्टी हम सब कार्यकर्ताओं की आरती उतारने वाली पार्टी है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दे करके भी देखिए, एक प्रथम दृष्टि में तो ये करा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे और भी कार्यकर्ता हैं इस बात को समझते हैं और उन सभी के अंदर भी संतोष का भाव रहता है। आज नहीं तो कल उनको भी उचित स्थान मिलेगा। हाँ, वो अहर्निशम पराक्रम करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, चार्यवेदी के भाव से आगे बढ़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं के जो कार्य हैं, कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ है, पराक्रम है, उसका मूल्यांकन होता है। ये बात जरूरी है कि आपको पता नहीं चलता कि आपका मूल्यांकन कौन कर रहा है। आप अगर स्वयं सोचेंगे कि मेरा मूल्यांकन कर रहे हैं और अहम का भाव जिसको आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में वो पतित भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना भी है कि सभी कार्यकर्ता धैर्य रखें और भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य है, हमारी नीति है, उसके अनुरूप कार्य करते रहें, उनको भविष्य में उचित स्थान मिलेगा। समझाइश देकर, मनाकर, संतुष्ट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। नीलम जी, हंगामा आपके यहाँ भी बरपा हुआ है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और जो दावेदारी कर रहे थे उन्हें टिकट नहीं मिला, वो नाराज हैं। अब आप कैसे इस स्थिति पर नियंत्रण पाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे इस डैमेज को? देखिए, मेरे भाजपा की तरफ से बार बार एक नारा लगाते हैं कैडर बेस्ड पार्टी, मुझे कहना चाहिए इस नारे को अब लगाना बंद कर। जब से सिंधिया गुट के लोग आपके आते आए और नए नवेले लोगों को आपने मंत्री बनाया, तो कहाँ कैडर रह गया? तो नारा लगा के अपना उपवास कराते हैं बार बार कैडर बेस्ड पार्टी। उसके बाद आप महापौर प्रत्याशी आउटसोर्स कर रहे हैं, अभी तक आपने पार्षदों के नाम नहीं खोले। जब महापौर प्रत्याशी आउटसोर्स किया तो बेचारे जो पार्टी करता है देशक में बैठे, पता नहीं कहा बाहर से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट
इस तरह के नाम पार्षद के लिए नहीं आ जाए, क्योंकि आपने परंपरा शुरू कर दी है। तो बेचारे जो दरी उठाओ कार्यकर्ता जो बरसों से आपका झंडा उठा रहे हैं, आपके लिए समर्पण निधि इकट्ठी कर रहे हैं, उनका क्या? वो क्या सिर्फ आपके नारे लगाने की और आपके झंडे उठाने के लिए बच गए क्या? आप तो बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं। जब आपने महापौर किया तो क्यों नहीं आप पार्षद करेंगे? सवाल तो खड़ा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में दूसरी बात, आज सिंधिया गुट है, उसमें कुछ करने में बोल रहे हैं। इनके इंदौर की बात बताऊं, ताई, भाई, ताई और सिंधिया 4 गुट है। चारों गुट में आपसे सिर्फ डबल आपसी अंतर करना चलता है। लगातार मीटिंग हो रही है, पार्षद के नाम तय नहीं कर पा रहे। हर आदमी के 2-2 नाम रखे होते हैं। ऐसे में ये आउटसोर्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इनका आंतरिक देखिए, जैसे टिकट वितरण होगा मैं आपको बताऊंगा, इनकी जो आंतरिक सिर्फ फुटबॉल है ये सड़कों पे आएगी। ये डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बताएं हम आपको। ये हमारे तो हम क्या, हमने तो क्या रखा, नीलम जी मेरा आपसे सवाल ये था, नीलम जी दावेदार जो असंतुष्ट हैं, सभी लोग उन और तब कहते रहे नहीं, जो नाराज हैं, उन्हें आप कैसे मनाएंगे? मेरा ये सवाल था सर। और कमलनाथ जी की आंख का काजल चुरा के ले गए। ठीक है सत्येंद्र जी, एक मिनट आप पंजाब से वो उनकी आंख का काजल चुरा के ले गए, कांग्रेस से चले गए, हार्दिक पटेल चले गए, और ऐसे कितने सारे नेता हैं। कपिल सिब्बल जी जो समाजवादी पार्टी से टिकट भारतीय जनता पार्टी का जो आउटसोर्स कर रही है, हमारे साथ हमारे महापौर का साल भर से पहले विरोध नहीं था, विरोध नहीं है। कांग्रेस क्या हो रहा है? लोकतंत्र को मजबूत करे, हमारे कहीं विरोध नहीं है, नीति है, सबके समर्थन से, सबकी सलाह से और सबके साथ अच्छा होता है। उससे निर्णय नहीं लिए गए हमारे। बहुत अच्छे कांग्रेस आपको पार्टी कार्यकर्ता से पूछा जाता है, नेताओं से पूछा जा रहा है, मंत्रियों से पूछा जा रहा है, एंट्री होती है सीधे बाहर बोल रहा हूँ। ऐसी पार्षदों की एंट्री होगी, तत्काल उनको बीजेपी दर्शन दिलाई जाएगी, कल उनका फॉर्म दे दिया जाएगा, पनामा करने वाली जाएगा। ये तो ऐसे ही कुछ लग रहा है उनको। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक कंपनी के रूप में अपनी लोग, ये पार्टी नहीं रहेगी। सुविधाएं लेना थोड़ा पार्टी कार्यकर्ता को नया आती है, कब से मेहनत कर रहा है, हो सकता है उनको झंडे ये उठा रहे हैं, समर्पण निधि ये घंटे कर रहे हैं, तो ये मेंबर बना रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा। ठीक है सत्येंद्र जी, नीलम जी, समय खत्म होता है, आप दोनों को रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लगातार बैठकें हो रही है, लगातार मंथन का जो दौर जारी है। अब मेयर के बाद पार्षदों पर जिस तरह की माथापच्ची देखने को मिल रही है, अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि किसके पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कौन सी पार्टी जो अपने अपने क्राइटेरिया से चल रही है और अपनी अपनी रणनीति में किस पार्टी को कितनी सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।